हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th क्लास का चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का नाम है टारोज रिवार्ड। ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जो अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखता है, उनकी बहुत ज्यादा परवाह करता है और उसकी जो मेहनत है, उसका जो माता पिता के प्रति जो परवाह है, उसी के कारण से उसे एक अनचाही सहायता मिल जाती है। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। ये कहानी है एक युवा लकड़हारे की और उसका नाम है टारो, जो कि अपने माता पिता के साथ में पहाड़ी पर रहता है। पूरे दिन वो लकड़ियां काटता है और उसके बाद में उन्हें बेच के थोड़ा बहुत पैसा कमाता है और इसी प्रकार से अपना जीवन वो चलाता है। वो बहुत दुखी है कि वो अपने माता पिता को अधिक खुशियां नहीं दे सकता। एक शाम की बात है, टारो और उसके माता पिता झोपड़ी में बातें कर रहे थे। ठंडी हवाएं बहने लगी और अचानक उनके बूढ़े माता पिता को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी। टारो के पिताजी ने कहा कि काश इस समय मैं सेक का एक कप पी पाता, जिससे मुझे गर्मी मिलती और मेरे हृदय के लिए भी वो बहुत ही अच्छा रहता। जब टारो के पिताजी ने उसको ये अपनी इच्छा बताई तो टारो जो है वो बहुत ही दुखी हुआ, क्योंकि ये जो सेक है ये बहुत ही महंगा आता है। टारो सोचने लगा किस प्रकार से मैं इतना पैसा कमाऊं कि मैं मेरी माता पिता की इच्छा को पूरा कर सकूं। वह बहुत गरीब था, बहुत मुश्किल से अपने घर का गुजारा चला पाता था, लेकिन उसने सोच लिया था कि वह अब बहुत ज्यादा मेहनत करेगा और मेहनत करने के बाद में अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करेगा। अगली सुबह टारो बहुत जल्दी उठ गया और उसने सोचा आज वो जंगल में अधिक काम करेगा, अधिक लकड़ियां काटेगा और अधिक पैसा बनाएगा। वह जंगल गया, वह लकड़ियां काटने लगा। वह जंगल में लकड़ी काटता रहा। सूरज ऊपर आने लगा, बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी। उसने अपनी जैकेट उतार दी और वो सोचने लगा कि मुझे कितनी गर्मी लग रही है, मेरे बेचारे पिताजी, काश वो भी मेरी तरह इस गर्मी को महसूस कर पाते और उन्हें उस उम्र में ठंडी नहीं लगती। इसके साथ वो और ज्यादा मेहनत करने लगा। उसे और अधिक पैसा चाहिए था ताकि वो अपने माता पिता की इच्छा को पूरी कर सके और इस उम्र में उनके लिए वो सेक जो है वो ला सके। अचानक टारो को किसी प्रकार की आवाज सुनाई दी। पहले जंगल में इस प्रकार की उसने आवाज कभी भी नहीं सुनी थी। ये किसी पानी के बहने की आवाज थी। टारो ने सोचा कि उसने कभी भी यहाँ पे कोई झरना आदि नहीं देखा है, ये आवाज कहाँ से आ रही है। उसे बहुत अधिक प्यास लग रही थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी को गिरा दिया और जिस तरफ से ये आवाज आ रही थी वो उधर चला गया। टारो ने देखा एक बहुत ही सुंदर झरना है जो पहाड़ों के पास है, उससे पानी बह रहा था। वो नीचे झुका और झुक के उसने अपने हाथों में पानी लिया और पानी को पी लिया। और जैसे ही उसने पानी पिया तो वो समझ नहीं पाया क्या ये पानी है और क्या ये सेक है। उसने इसे दोबारा पिया, दोबारा टेस्ट किया और उससे वास्तव में ऐसा लगा कि ये साधारण पानी नहीं है, ये तो वही सेक है जो मेरे पिताजी पीना चाहते थे। उसने बिना कोई देर किए हुए अपने घड़े को फटाफट भर लिया और भरने के बाद में वो अपने घर उसे लेके चला गया। घर जाके उसने अपने पिताजी को ये सेक पिलाया और इसे पीने के बाद में पिताजी जो है वो बहुत ही अच्छा महसूस करने लगे और वो घर के अंदर नाचने लगे। उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। वो सोचने लगे कि उनका बेटा कितना अच्छा है, वो उनकी कितनी परवाह करता है और इस उम्र में उनका कितना ज्यादा ख्याल रखता है। वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि ऐसा बेटा सभी को मिले। उसी दोपहर एक पड़ोसन भी उनके घर पे आई और टारो के पिताजी जो हैं उनका बहुत ही अच्छा व्यवहार है, इसलिए उन्होंने उसको भी थोड़ा सा सेक ऑफर कर दिया। उस लेडी ने इस सेक को पिया और धन्यवाद देके वो वहां से चली गई। फिर उसने गांव में सब जगह घूम घूम के इस सेक की कहानी सबको सुना दी कि टारो जो है पता नहीं कहां से सेक लेके आया है, लेकिन वो सेक है वो बहुत ही जादुई और बहुत ही ताकत भरा है।
और वो अपने माता पिता के लिए इसे लेके आया है। उसी शाम को बहुत सारे लोग टारो के घर पे आने लगे। सबने वो कहानी सुनी और सब लोग थोड़ा थोड़ा सेक है उसे पीने लगे और थोड़े ही समय में वो घड़ा जो है वो पूरी तरह खाली हो गया। अगली सुबह टारो और जल्दी उठा। उसने सोचा मैं आज और जल्दी जाऊंगा, काम करूंगा और एक बड़ा घड़ा लेके जाऊंगा और खूब सारा सेक जो है वहां से लेके आऊंगा। लेकिन ये क्या, जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा गांव के जो अधिकतर लोग थे वो बड़े बड़े बर्तनों के साथ में उस झरने के पास पहले ही खड़े थे। वो चुपचाप एक पत्थर के पीछे खड़ा खड़ा उनको देखता रहा। सब लोग वहां लाइन में लगे हुए थे और धीरे धीरे सब लोग अपने अपने बर्तन को भरने लगे। उनमें से एक व्यक्ति ने इसे पिया तो वो बोला, अरे ये तो सेक नहीं है, ये तो केवल पानी है। और फिर दूसरे व्यक्ति ने भी उसे पिया तो वो भी कहने लगा, अरे ये तो कोई सेक नहीं है, ये तो केवल पानी है। वो टारो कहाँ है? लगता है उसने हमें बेवकूफ बनाया है। उसको पकड़ो और उसको पकड़ के पीट डालो। लेकिन टारो पत्थर के पीछे छिपा हुआ था, वो किसी के भी सामने वहां नहीं आया और थोड़ी देर बाद में एक एक करके सारे गांव वाले वहां से चले गए। उनके जाने के बाद में टारो सोचने लगा कि ये क्या हुआ, मैं तो यहीं से वो सेक लेके गया था और ये सब लोग कह रहे हैं यहाँ पानी है। टारो वापस उस झरने के पास पहुंचा और उसने उसमें से पानी को पिया तो वो क्या देखता है कि अरे इसमें तो सेक ही आ रहा है। इसका मतलब वो जो झरना था वो पूरी तरह से जादुई था। वो एक माता पिता के होनहार बच्चे को वो सेक दे रहा था और बाकी स्वार्थी और लालची लोगों को केवल पानी ही दे रहा था। टारो की कहानी जापान के जो राजा हैं उनके पास पहुंची और उन्होंने उस लकड़हारे टारो को अपने पास बुलाया और उसे सोने के सिक्के भी इनाम में दे दिए, क्योंकि उसका व्यवहार जो था सब लोगों के प्रति बहुत अच्छा था। और वहां पे एक बहुत सुंदर झरना था और इस झरने का नाम टारो के नाम पे रख दिया। और टारो की कहानी अब सब बच्चों को सुनाई जाने लगी ताकि सब परिवार के जो बच्चे हैं अपने माता पिता की बात मानना और उनका देखभाल करना सीख सकें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस क्लास के और वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को जरूर देखें।